अभी मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में हूँ और हमारे साथ कुछ छात्राएं इस कैंपस में रहती हैं, उनके साथ मैं रूबरू होता हूँ। और ख़ासकर जो है विश्वविद्यालय की जो बेसिक समस्याएं हैं और ख़ासकर जो छात्रावास में रह रही हैं छात्राएं, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक गतिविधि से समस्याएं हैं। क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र लेट चल रहा है और ख़ासकर इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय में भी जो है यहाँ का सत्र का लेट होना, खासकर 2 वर्षों का सेशन लेट चल रहा है। तो उन मुद्दों पे और जो छात्राओं की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं दैनिक कार्यों की, तो मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे क्या बेसिक समस्याएं क्या आप देखती हैं? बेसिक समस्या यह है कि हम लोग का सत्र लेट चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजरस में है। और फिर हॉस्टल का जो है पीछे का बाउंड्री जो है वो पूरा टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ, और बाथरूम का भी थोड़ा सा स्थिति उसका सही नहीं है। मतलब मुख्य समस्या है सत्र का लेट होना। हाँ। और चूंकि छात्रावास में रहती हैं तो वो असुरक्षित, एक कहें तो बाउंड्री वॉल नहीं है और बाथरूम वगैरह की जो समय भी विंडो भी टूटा हुआ है, विंडो का शीशा जो होता है वो भी जर्जर है। अच्छा। रूम का कंडीशन भी थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ वायरिंग सब जो है वो सारा सही भी नहीं है, वायरिंग सभी टूटा हुआ है। तो आप बताइए। मेनली तो वही है कि हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लेट है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कितना बार जा करके बोले भी हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम करवाइए ताकि हमारा सेशन सही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कब तक हमारा सेशन कंप्लीट होगा, क्या होगा हमारा। उसकी वजह से हम आगे फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ही नहीं रहता है। और यहाँ हम लोग वोकेशनल से है तो कैंपस सिलेक्शन भी नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ी, आप लोग पीजी की छात्रा हैं तो सभी क्या फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब सेमेस्टर वाइज। तो आपकी किस सेशन में एडमिशन लिए थे? 2019 से 21 का सेशन था। अभी हम लोग तो आप 2019 में एडमिशन लिया और अभी 2023 में, यानी लगभग 4 वर्ष हो चुका है। तो अभी आपका कितने वर्ष का एग्जाम हुआ है? अभी हम लोग का सेमेस्टर 3 हो चुका है, सेमेस्टर 4 में हम लोग अपीयर हुए हैं। अभी अपीयर हुए हैं और तो उनका क्लास कंटिन्यू चल रहा है। अब एग्जाम कब तक होगा कुछ कह नहीं सकते। मतलब संभावना है कि 1 वर्ष के अंदर आपका ये पीजी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? वो हो जाना चाहिए मार्च अप्रैल तक। आपका? हम अभी सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम है। और एडमिशन कब हुई थी आपकी? 20 से 22 सेशन। 20 से 22। अच्छा, आपका? सेम है, यही प्रॉब्लम। तो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं को अगर देखा जाए तो सेशन जो है वो करीब 1.5 से 2 वर्षों का डिले होना, खासकर ये पीजी की छात्राएं हैं और इनका सबसे बड़ा एक कैरियर को लेकर जो है ये अपने आप को जो है असहज महसूस करती हैं कि इन्हें लग रहा है कि अभी 2 साल ऑलरेडी डिले हम चल रहे हैं और आने वाले समय में अगर और डिले होता जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी उम्र सीमा तो पार होती जाएगी। और बहुत सारे जो है वो पीजी या अभी नेट पीएचडी वगैरह जो करेंगी या जो जेआरएफ वगैरह का जो इशू होता है तो उसमें उम्र निर्धारित होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पर आपका असर पड़ेगा? तो लग रहा है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, छात्रावास में बेसिक समस्या क्या है? बेसिक समस्या ये है कि हम लोग का जो बाउंड्री है मेन, तो वो टूटा हुआ है। तो जिसके वजह से लड़की लोग थोड़ा सा सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अच्छा। जिससे लगता है कोई भी कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्नीचर वगैरह का, फर्नीचर का भी समस्या थोड़ा दरदर है और बिल्डिंग का भी समस्या थोड़ा सा सही नहीं है। तो समस्याएं ये है कि खासकर ये जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और इनकी समस्याएं कहीं ना कहीं जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि ये 2 वर्ष ऑलरेडी लेट चल रही हैं, इनका सेशन 2 वर्ष लेट चल रहा है और उन समस्याओं को झेलते हुए जो अभी वर्तमान में जो ये इनके छात्रावास की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी चीज़ है असुरक्षित महसूस करना और एक डर के माहौल में अपने आप को, अपने करियर को देखना। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द
खासकर इनकी जो बाउंड्री वॉल की समस्या है और बाथरूम वगैरह जो छोटी छोटी मूलभूत समस्या है, आखिर इसमें कोई बहुत बड़ा बजट लगने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस पे सहज ढंग से अगर कार्य करे तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जल्द से जल्द इसका निस्तारण कर लिया जा सकता है। और जहाँ तक सत्र लेट होने का सवाल है, तो यह तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याएं यही है। कहीं 3 वर्ष का सेशन लेट है, कहीं 2 वर्ष का सेशन लेट है। तो राजभवन से भी यह हमारी ये विनती होगी और खासकर विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमारी यह विनती होगी कि इसे जो इनकी जो बेसिक जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको एक कमेटी के माध्यम से जल्द इसका निस्तारण किया जाए, ताकि जो हमारे बिहार की छात्राएं हैं इनका एक सुनहरा भविष्य हो सके। और हम चूँकि पूरे विभिन्न विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और इन छोटी छोटी समस्याओं को ही इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसे समस्या भविष्य में इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो पुनः मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी विनती होगी कि आप जो है इन समस्याओं को जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें। हमारे साथ यहाँ की जो है छात्रावास अधीक्षक हमारे साथ मैडम हैं। तो मैडम, कुछ बेसिक समस्याएं छात्रावास से संबंधित हैं जिनको जो है हमारी छात्राएं यहाँ पे वो उठाई हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका निस्तारीकरण जो है इसको जल्द से जल्द कर दिया जाए? देखिए, है ना, बाउंड्री टूटा हुआ है, यहाँ बाढ़ आता है जी। बाढ़ के समय में वो पूरा बाउंड्री टूट गया जी। तो उस समय तुरंत हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पानी बसा हुआ था जी। जब पानी निकला तो उसके बाद उसको हम सभी अफसर्स आए देखने के लिए जी। तो देख के वो लोग इसको तैयार करने की बात सोचे, लेकिन तब भी उसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इस पीछे से असामाजिक तत्व भी घुसते हैं, जिसके कारण लड़कियां दहशत में रहती हैं। और इसके समाधान के लिए तुरंत विद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को तुरंत काम करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो इन लोगों की मूलभूत समस्या है, बाथरूम का सही होना, या कि घर का स्थिति जर्जर है जो कहीं कहीं से टूट के गिर रहा है। यहाँ बिजली की जो समस्या है, बिजली का भी जहाँ तहाँ तार उखड़ा हुआ है, कभी भी करंट आ जाता है, किसी को करंट लग सकता है। ये सब मूलभूत समस्या है, इसका भी समाधान करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी सरकार का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम जो ये स्लोगन है ये कहाँ तक इसको आप जो है सही देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो छात्राएं हैं वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं। जैसा कि हमारी छात्रावास अधीक्षक महोदया ने भी जो है इन बातों को जो है वो बताया कि कैसे दो दहशत में छात्राएं रहती हैं। कमोवेश ऐसी स्थिति यहाँ पे लगभग 6 छात्रावास छात्राओं का है। तो बाउंड्री वॉल होना एकदम निहांत आवश्यक है और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो बेसिक समस्या है, जिस प्रकार से असुरक्षा के माहौल में छात्राओं का पढ़ाई किस रूप में होगा, यह तो एक अपने आप में जो है ये विडंबना है विश्वविद्यालय की। तो सबसे बड़ी समस्या और इससे संबंधित और भी छोटी छोटी समस्याएं, आपका बाथरूम से संबंधित समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं हैं और भवन जर्जर होने की समस्या। तो छोटी छोटी समस्याओं का हमें लगता है कि ये तो 10-15 दिन की समस्या में दूर किया जा सकता है इसको। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और सरकार की ओर से मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ एक ओबीसी हॉस्टल है जी। ओबीसी हॉस्टल में सरकार लड़कियों के लिए तो जो देते हैं वो तो देते हैं जी। और समय पर भी देते हैं जी। लेकिन यहाँ जो काम करने वाली हैं जी, उनको 2 साल 3 साल से पैसा नहीं मिलता है जी। और उन लोग को अगर मिलता भी है तो 1 महीना का मिलता है, 2 महीना का मिलता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। उसके अपने आदमी कई इलाज के अभाव में मर गए हैं। तो इसीलिए उन लोगों से काम लेना भी हम लोग को थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। कैसे हम लोग उससे पूरा काम लें। बिल्कुल यह जो है सहकर्मी जो इन छात्राओं के ऊपर दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं सुरक्षा को प्रदान करते हैं, इनकी बेसिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और वो खुद अपनी समस्याओं पर परेशानी में वो घिरे रहे हैं, तो कैसे इन छात्राओं को कैसे सहज महसूस करेंगी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ
विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी है और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पे गौर करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार से भी है कि ये जो ओबीसी छात्रावास है, इन छात्रावास के ऊपर जो है जो इसकी बेसिक समस्याएं हैं उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दें। और हमारी ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और का जो यह है तभी ये निहितार्थ होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।